राम राम। 3 सूचनाएं हैं और 3 में से 2 सूचना अच्छी नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि सूचनाओं को सुनना होगा आपको, क्योंकि आप लोगों का होने वाला है इंटरव्यू और आ गया है शेड्यूल। इंटरव्यू की समय सारणी 2 सब्जेक्ट की सभी की नहीं आई है और जिसकी नहीं आई है उसको लेकर सवाल आप लोग नहीं करेंगे और 3 बातों का रखेंगे विशेष रूप से ध्यान। विश्वविद्यालय ने अपने प्रोस्पेक्टर में लिखा था कि 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, उस नियम को नहीं कर रहा है फॉलो। पहली चीज, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो शेड्यूल की लिस्ट आई है उसके अनुसार अपनी बात मैंने रखी है। दूसरी बात, कुछ डिपार्टमेंट का इंटरव्यू का शेड्यूल का वेन्यू यूनिवर्सिटी ने बताया है, कुछ डिपार्टमेंट का नहीं बताया है। जिस डिपार्टमेंट का शेड्यूल बताया है वो मैं आपको बता दूंगा और जिस डिपार्टमेंट का वेन्यू नहीं बताया है उसका जवाब आप लोग विश्वविद्यालय से पूछिएगा, हमें परेशान मत कीजिएगा। तीसरी बात कि इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, जिसका वेन्यू नहीं है ये भी क्लियर नहीं है नोटिफिकेशन में, इसका भी जवाब आप लोग विश्वविद्यालय से मांगिएगा। 2 डिपार्टमेंट कौन से हैं, उससे पहले एक बात और कि विश्वविद्यालय ने जो लिस्ट जारी की है अपनी वेबसाइट पर 2 डिपार्टमेंट की, जिनका पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा एनटीए नहीं इग्नू की वेबसाइट पर। एनटी का काम होता है केवल एग्जाम कराना और एग्जाम का रिजल्ट देना। अब एनटी का काम हो गया है खत्म, अब काम चालू होगा इग्नू का। इग्नू का मतलब इग्नू आपको देगा पीएचडी। तो अब जो भी जानकारी आपकी है, इंटरव्यू का शेड्यूल हो, इंटरव्यू का रिजल्ट हो, सिनॉप्सिस हो, सारी जानकारी अब एनटीए नहीं इग्नू की वेबसाइट पर आएगी। तो आप लोग अब इग्नू की वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहीं ये जानकारी आई है इंटरव्यू के लेकर, क्योंकि बहुत से सवाल आ रहे थे, खासकर 3 ईमेल आए थे लंबे चौड़े, जिसमें बताया था कि इंटरव्यू का शेड्यूल कहाँ है, हमको एनटीए की वेबसाइट पर जानकारी नहीं मिल रही। जब जानकारी है ही नहीं एनटीए की वेबसाइट पर तो आपको मिलेगी कहां से? बाबा जी की बूटी थोड़ी है कोई। ठीक है, इग्नू की वेबसाइट पे जाइए, तीनों लिंक इग्नू की वेबसाइट के मैं आपको दे दूंगा, जहां आप पीएचडी का ये शेड्यूल स्वयं भी देख सकते हैं और लिस्ट में अपना नाम आया है कि नहीं उसको चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर के साथ में। ठीक है, वुमेन स्टडी जो पहला नोटिफिकेशन आया है इसका इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होगा। शेड्यूल को नोट कर लीजिए, विंग्स SOGDS ब्लॉक 15B, ग्राउंड फ्लोर, इग्नू, मैदानगढ़ी, दिल्ली 110068 का कोड है। साउथ दिल्ली में पड़ता है। JNU IMC महरौली का जो एरिया आपने देखा होगा ओखला की तरफ पड़ता है, वहाँ ये वेन्यू पड़ेगा। वहाँ जाइए, अपना इंटरव्यू दीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडी के बच्चे। ठीक है, और जिन बच्चों की इंटरव्यू के लिए बुलाया है उनकी संख्या है 46 से 32 के आसपास है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि वुमेन स्टडी में जो सीटें हैं उनकी संख्या है 9, 9 पंजे 45 और बच्चे बुलाए गए हैं 46। एक सीट ज़्यादा क्यों? एक सीट ज़्यादा क्यों? सवाल मुझसे नहीं, इग्नू से पूछिएगा कि एक बच्चे को एक्स्ट्रा क्यों बुलाया है। यदि 44 बुलाएंगे तो भी गलत है, 46 बुलाएंगे तो भी गलत है, तो ये नियम क्यों लिखा गया है कि 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के 45 सेकंड में आपको बताया था। एक डिपार्टमेंट और है, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन इंटरव्यू की डेट आप लोग नोट कर लेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडी के बच्चे 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 11 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 11 अप्रैल, 5 अप्रैल जो कि कल है, इस समय आप लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। जिन भी 18 बच्चों का नाम आया है लिस्ट में पहले दिन, दूसरे दिन 13 बच्चों का नाम आया है और जो 11 अप्रैल है उसमें 15 बच्चों का नाम है। जिन बच्चों को बुलाया गया है ना, उनके कितने नंबर हैं एंट्रेंस में ये क्लियर नहीं है, लिस्ट में ये लिखा ही नहीं है। और प्रोस्पेक्टर तो कहता है कि कैटेगरी वालों को 45% पे और अदर्स वालों को 50% में बुलाया जाएगा, लेकिन जिन बच्चों को बुलाया गया है क्या वे सभी डिजर्व थे? अगर थे तो नंबर क्यों शो नहीं करे? हो सकता है किसी बच्चे के 70 नंबर आए हों और किसी के 65 आए हों, तो यूनिवर्सिटी ने मेरिट निकाल दिया हो अपने मन से 70+ का, तो हो सकता है इंटरव्यू में सभी 70+ वालों को बुलाया गया हो, 60 वालों को नहीं बुलाया। इसके बारे में प्रामाणिकता क्या है? इसीलिए जो लिस्ट जारी की गई है वेबसाइट पर, उसमें कम से कम जिन बच्चों को बुलाया गया है बताना चाहिए था यूनिवर्सिटी को कि किस बच्चे को कितने नंबर पर हमने बुलाया है। ठीक है, तो ये 5, 6, 11 अप्रैल वुमेन स्टडी के बच्चों का इंटरव्यू का शेड्यूल है, इसको देख लीजिएगा। ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू है और सिनॉप्सिस बनाकर लेके जाइएगा, और यदि पीपीटी मांगा है उसको ही बनाकर लेकर जाइएगा, एसओपी मांगा है उसको ही बनाकर लेकर जाइएगा। और ये मांगा है, ये मैं नहीं बताऊंगा, यूट्यूब नहीं बताएगा आपको डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडी बताएगा, जो स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज के अंदर आता है, इग्नू के अंतर्गत। वहाँ के एचओडी से संपर्क कीजिएगा, वही आपको बताएंगे, समझाएंगे, फॉर्मेट भी, लैंग्वेज भी, मीडियम भी एंड मोड भी। ठीक है,
दूसरा डिपार्टमेंट चलते हैं जिसका इंटरव्यू है 12 और 13 अप्रैल को। 12 और 13 अप्रैल को, और ये डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। इस डिपार्टमेंट ने क्लियर नहीं किया है कि इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि यदि ऑनलाइन होगा इंटरव्यू तो ऑनलाइन इंटरव्यू का लिंक देना चाहिए था आपको, जूम का, मीट का, जीमेल का, वो नहीं दिया है। और यदि इंटरव्यू ऑफलाइन होना चाहिए था तो उसका वेन्यू नहीं दिया है और रिपोर्टिंग टाइमिंग नहीं दिया। रिपोर्टिंग टाइमिंग में बताना भूल गया, वुमेन स्टडी के बच्चों का 10 बजे है मॉर्निंग में, 10 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग है और एग्जैक्ट 11 बजे आप लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। और जो 1 घंटा मिला है इसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, सिनॉप्सिस का वेरिफिकेशन होगा, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और आपका भी वेरिफिकेशन होगा कि इंटरव्यू देने वाला वही बच्चा है कि नहीं जिसने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है। एक बात और मैं बता दूं, जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि एग्जामिनेटेड कोई था नहीं, ये मुझे कल शाम को मालूम चला, किसी बच्चे का मेल भी आया और 2 बच्चों के फोन कॉल भी आए, ठीक है, तब बताया कि सर इग्नू में इस बार किसी को एग्जामिनेटेड नहीं किया गया, ना ही नेट, ना ही जेआरएफ, ना ही एमएनएफ, किसी प्रकार को नहीं। और ये अच्छा फैसला है, इसको स्वीकार्य है। लेकिन नई शिक्षा नीति के नियम लागू होंगे कि नहीं होंगे ये तो आप लोगों को रिजल्ट बताएगा, ठीक है। तो ये 2 डिपार्टमेंट का शेड्यूल आया था और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हो सकता है उस वक्त कोई और शेड्यूल आ जाए, तो यदि किसी और डिपार्टमेंट का शेड्यूल आता है तो शाम को भी एक वीडियो बना देंगे या रात को, ताकि आपको सारी जानकारी समय पर मिल सके। और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इंटरव्यू दीजिए जाके, और इंटरव्यू दिल्ली में ही होगा। तो 2 फैजाबाद से मेरे पास ईमेल आए लड़कियों को, कहा कि सर हम दिल्ली आ नहीं सकते हैं और दिल्ली आ नहीं सकती हैं, आप तो फॉर्म भराए काहे था आपने, घर में पीएचडी करना है क्या आपको बैठकर? पीएचडी घर से नहीं होती है, पीएचडी यूनिवर्सिटी से होती है, और यूनिवर्सिटी जिस स्टेट में होती है उसी स्टेट में जाके आपको पीएचडी करना होगा और इंटरव्यू के लिए वहीं जाना होगा। तो ऐसे बेतुके सवाल ना करें कि हम दिल्ली नहीं जा सकते हैं, जिस राज्य में यूनिवर्सिटी है आपको इंटरव्यू देने वहीं जाना होगा। और यदि एडमिशन होता है, क्योंकि इग्नू का पीएचडी रेगुलर होता है, यूजी पीजी की तरह नहीं, डिस्टेंस से इग्नू का पीएचडी रेगुलर होता है, स्कॉलरशिप देता है, हॉस्टल नहीं देता है, इस भ्रम में मत रहिएगा। फीस भी लगभग बहुत एवरेज है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। 8 से 15,000 फीस होती है 1 साल की, ऊपर नीचे होती है, 20 से ऊपर नहीं जाएगी, 8 से कम नहीं होगी। अगर कैटेगरी में है तो और कम हो जाएगी। नॉन नेट फेलोशिप सभी को मिलती है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। और कोई अपडेट आएगा तो आपको दे देंगे। आपके कुछ डाउट हो, शंका हो, सवाल हो, खासकर प्रपोजल को लेकर, जिसको शोध प्रस्ताव बोलते हैं, सिनॉप्सिस बोलते हैं, एसओपी बोलते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। 3 वीडियो मौजूद है, पिछले महीने के नहीं, इसी महीने में 3 वीडियो बना चुका हूं सिनॉप्सिस को लेकर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हैं। फॉर्मेट को, शेड्यूल को, तरीके को मैंने समझाया है। पीपीटी का अलग, सिनॉप्सिस का अलग, रिसर्च प्रपोजल का अलग, सारे फॉर्मेट हिंदी में है, पॉइंट टू पॉइंट समझाया है, उसको देख लीजिएगा। और विदाउट सिनॉप्सिस इंटरव्यू देने मत जाइएगा, आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होगा। और बिना सिनॉप्सिस के जाते हैं तो इसका मतलब दिमाग भी कम है आप लोगों के पास। अगला वीडियो पे बात करेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, उसका नाटक खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। रोज कोई ना कोई कांड करता है और ऊपर से कर्मकांड करता है, उसकी बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।